पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। इसका इंग्लिश में बनेगा शी हैज बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर द लास्ट 3 months। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है एनिमल मूवी से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश सिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ 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 अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। I understand, बेटा। अब यहाँ पे जो अनिल कपूर है वो रणवीर कपूर से बोलता है आई अंडरस्टैंड सन। आई अंडरस्टैंड सन। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है मैं समझता हूं बेटा। आई अंडरस्टैंड सन का मतलब है मैं समझता हूं बेटा। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड मतलब मैं नहीं समझता। आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूं। सन मतलब बेटा। आई अंडरस्टैंड सन मतलब मैं समझता हूं बेटा। I understand, बेटा। You deserve to celebrate। अब यहां पे वो आगे बोलता है यू डिजर्व टू सेलिब्रेट। यू डिजर्व टू सेलिब्रेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू डिजर्व टू सेलिब्रेट का मतलब है तुम जश्न मनाने के काबिल हो या तुम जश्न मनाने के पात्र हो। ठीक है, यू डिजर्व टू सेलिब्रेट मतलब तुम जश्न मनाने के लिए काबिल हो या तुम जश्न मनाने के पात्र हो। आगे देखते हैं। Celebrate, but this is not the way। फिर वो आगे बोलता है अनिल कपूर बट दिस इज नॉट द वे। बट दिस इज नॉट द वे का मतलब लेकिन यह सही तरीका नहीं है। बट दिस इज नॉट द वे का मतलब हुआ लेकिन यह सही तरीका नहीं है। ठीक है, बट दिस इज नॉट द वे मतलब लेकिन यह सही तरीका नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट द वे मतलब लेकिन यह सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे, यह सही तरीका नहीं है। बट दिस इज नॉट द वे मतलब लेकिन यह सही तरीका नहीं है। आगे देखते हैं। This is not the way। Just get inside। फिर यहां पे अनिल कपूर आगे बोलता है जस्ट गेट इनसाइड। जस्ट गेट इनसाइड, इसका मतलब है बस अंदर आ जाओ। जस्ट गेट इनसाइड मतलब बस अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। ठीक है, जस्ट गेट इनसाइड मतलब अंदर आ जाओ, बस अंदर आ जाओ। जस्ट गेट इनसाइड मतलब बस अंदर आ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं। Inside। भाई ये जोया है। अब यहां पे ये जो पर्सन है, जो है सरदार जी, ये बोलते भाई ये जोया है। भाई ये जोया है, इसका मतलब क्या है? भाई ये जोया मतलब ब्रदर। ये जोया है मतलब दिस इज जोया। भाई ये जोया है मतलब ब्रदर दिस इज जोया। ब्रदर दिस इज जोया। आगे देखते हैं। भाई ये जोया है। पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। अब यहां पे आगे बोलता है ये पर्सन पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सेंटेंस है किसका सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है, इसका इंग्लिश में बनेगा शी हैज बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर द लास्ट 3 months। पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर द लास्ट ठीक है, पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। शी हैज बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर द लास्ट 3 months। शी हैज बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर द लास्ट 3 months। पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। शी हैज बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर द लास्ट 3 months। अगर ये होता आपसे मिलने की कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग टू मीट यू, आपसे मिलने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए हो जाएगा शी इज ट्राइंग टू मीट यू। बट यहां पे है पिछले 3 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है, या पिछले 3 महीने से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए हो जाएगा शी हैज बीन ट्राइंग, शी हैज बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर द लास्ट 3 months। शी हैज बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर द लास्ट 3 months। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ चलेगा। जब आगे देखते हैं, कोशिश कर रही है। आपको जो हार्ट मिला है ना वो इसके फियांसे का है। अब यहां पे ये जो सरदार जी ये बोलते हैं आपको जो हार्ट मिला है ना वो इसके फियांसे का है, आपको जो हार्ट मिला है ना वो इसके फियांसे का है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आपको जो हार्ट मिला है ना, इसका मतलब है दैट हार्ट यू गॉट। ठीक है, आपको जो हार्ट मिला है ना, दैट हार्ट यू गॉट, वो इसके फियांसे का है। इसका मतलब है बिलोंग्स टू हर फियांसे। ठीक है, फियांसे कौन होता है? मंगेतर। ठीक है, शादी से पहले आपकी जो वाइफ और जो आपके हस्बैंड है, जो होने वाला हस्बैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? मंगेतर बोलते हैं। और लड़की को भी सेम मंगेतर ही बोला जाता है। आपको जो हार्ट मिला है ना, दैट हार्ट यू गॉट, वो इसके फियांसे का है। बिलोंग्स टू हर फियांसे, बिलोंग्स टू हर फियांसे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। के फियांसे का है। मैंने बहुत रोका मगर फिर आई गई। अब यहां पे सरदार जी बोलते हैं मैंने बहुत रोका, मैंने बहुत रोका मगर फिर आई गई। ठीक है, मैंने बहुत रोका, इसका मतलब है आई ट्राइड टू स्टॉप हर अ लॉट। मैंने बहुत रोका, मैंने बहुत रोका मतलब आई ट्राई टू स्टॉप हर अ लॉट, आई ट्राइड टू स्टॉप हर अ लॉट, मगर फिर आई गई, मगर फिर आई गई। इसका मतलब है बट स्टिल, बट शी स्टिल मेड इट हेयर। ठीक है, मैंने बहुत रोका मगर फिर आई गई। मैंने बहुत रोका, इसका बनेगा आई ट्राई टू स्टॉप हर अ लॉट, आई ट्राई टू स्टॉप हर अ लॉट, मगर फिर आई गई। इसका मतलब बट शी स्टिल मेड इट हेयर, बट शी स्टिल मेड इट हेयर। इसका मतलब क्या है? बट शी स्टिल मेड इट हेयर, इसका मतलब है that despite challenges or obstacles she was able to reach or arrive this place। मतलब बहुत सारे कठिनाई और चैलेंजेस के बावजूद भी वो यहां पे आई गई। ठीक है,
आ गई या पहुंच गई। मैंने बहुत रोका, आई ट्राइड टू स्टॉप हर लॉट, आई ट्राइड टू स्टॉप हर लॉट, मगर फिर आई गई। इसका मतलब है बट शी स्टिल मेड इट हेयर, बट शी स्टिल मेड इट हेयर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आई गई। इस मुलाकात के लिए शुक्रिया। अब यहां पे जोया बोलती है इस मुलाकात के लिए शुक्रिया, इस मुलाकात के लिए शुक्रिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है थैंक यू फॉर मीटिंग मी, इस मुलाकात के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर मीटिंग मी। इस मुलाकात के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर मीटिंग मी, थैंक यू फॉर मीटिंग मी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। बस एक बार फिर इस दिल को धड़कते हुए देखना चाहती थी। अब यहां पे जोया बोलती है बस एक बार फिर इस दिल को धड़कते हुए देखना चाहती थी, बस एक बार फिर इस दिल को धड़कते हुए देखना चाहती थी। इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? इसका इंग्लिश में बनेगा बस एक बार फिर इस दिल को धड़कते हुए देखना चाहती थी का बनेगा आई जस्ट wanted to this heartbeat again। बस एक बार फिर इस दिल को धड़कते हुए देखना चाहती थी। इसका बनेगा आई जस्ट वॉन्टेड टू हेयर, आई जस्ट वॉन्टेड टू हेयर दिस हार्ट बीट अगेन, आई जस्ट वॉन्टेड टू हेयर दिस हार्ट बीट अगेन। ठीक है, समझ में आ गया? बस एक बार फिर इस दिल को धड़कते हुए देखना चाहती थी। ठीक है, एक ख्वाहिश है। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेयर दिस हार्ट बीट अगेन। चाहती थी। प्लीज मतलब कृपया। थैंक यू फॉर लेटिंग मी। अब यहां पे जो जोया है वो बोलती है थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। क्या बोलती है? थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। इसका मतलब है मुझे थैंक यू। सेंटेंस क्या था? थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। इसका मतलब बनेगा मुझे धन्यवाद, मुझे अंदर आने देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन मतलब मुझे अंदर बुलाने के लिए धन्यवाद, मुझे अंदर बुलाने के लिए या मुझे अंदर आने देने के लिए। ठीक है, मुझे अंदर आने देने के लिए या मुझे अंदर बुलाने के लिए धन्यवाद। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। क्या बनेगा? थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बनेगा? इस थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन बनेगा, इसका इंग्लिश में हिंदी में बनेगा मुझे अंदर बुलाने के लिए या मुझे अंदर आने देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. चलिए guys, अब आगे देखते हैं। लेटिंग मी। गाड़ी रोक। अब यहाँ पे रणवीर कपूर बोलता है गाड़ी रोक। क्या बोलता है? गाड़ी रोक। गाड़ी रोक का
इंग्लिश में बनेगा स्टॉप द कार। क्या बनेगा? स्टॉप द कार। गाड़ी रोक मतलब स्टॉप द कार। ठीक है, गाड़ी रोक मतलब स्टॉप द कार। गाड़ी चालू करो इसका मतलब स्टार्ट द कार। स्टार्ट द कार। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। सुन, रुक जा। अब यहां पे रणवीर कपूर बोलता है सुन रुक जा। सुन रुक जा, इसका मतलब है सुन मतलब लिसन, रुक जा मतलब यहीं रहो या यहां रहो। ठीक है, इसका मतलब स्टे है। ठीक है, सुन मतलब लिसन, रुक जा मतलब एक तरीके से यहीं रहो, स्टे है। रुक जा, जब तक तेरा दिल हल्का ना हो जाए, यही रुक। ओके। अब यहां पे रणवीर कपूर बोलता है जब तक तेरा दिल हल्का ना हो जाए यहीं रुक। ओके, जब तक तेरा दिल हल्का ना हो जाए यहीं रुक। ओके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जब तक तेरा दिल हल्का ना हो जाए यहीं रुक। ओके का मतलब है लिव हियर until you feel better. जब तक तेरा दिल हल्का ना हो जाए या जब तक तेरा दिल थोड़ा सा नॉर्मल ना हो जाए, जब तक तुम नॉर्मल ना हो जाओ यहीं रुको, यहीं रुको। ठीक है, तो इसका मतलब है लिव हेयर या स्टे हेयर अंटिल यू फील बेटर। अंटिल यू फील बेटर, लिव हेयर और स्टे हेयर अंटिल यू फील बेटर। अंटिल यू फील बेटर। ठीक है, समझ में आ गया? जब तक तेरा दिल हल्का ना हो जाए यहीं रुक। ओके, लिव हेयर और स्टे हेयर until you feel better, until you feel better। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब यहां पे रणबीर कपूर क्या बोलता है? कम। कम मतलब आओ। कम मतलब आओ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। मंजोत, इसको दादाजी के जनपद वाले घर लेके जा। अब यहां पे जो रणबीर कपूर है वो बोलता है मंजोत, इसको दादाजी के जनपद वाले घर लेके जा। इसको दादाजी के जनपद वाले घर लेके जा। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे टेक हर टू ग्रैंडपास हाउस इन जनपद। इसको दादाजी के जनपद वाले घर लेके जा। टेक, इसको कौन? जोया को। टेक हर टू ग्रैंडपास हाउस इन जनपद। इसको दादाजी के जनपद वाले घर लेके जा का बनेगा टेक हर टू ग्रैंडपास हाउस इन जनपद। ठीक है, आगे देखते हैं। कि जनपद वाले घर लेके जा। इट्स माय ग्रैंडफादर्स हाउस, इट्स अ सिक्योर्ड एंड कंफर्टेबल हाउस। अब यहां पे जो रणबीर कपूर है वो बोलता है इट्स माय ग्रैंडफादर्स प्लेस। इट्स माय ग्रैंडफादर्स प्लेस, इसका मतलब है वह मेरे दादाजी का घर है या वह मेरे दादाजी की जगह है। इट्स माय ग्रैंडफादर्स प्लेस मतलब वह मेरे दादाजी की जगह है या वह मेरे दादाजी का घर है। ठीक है, इट्स अ सिक्योर एंड कंफर्टेबल हाउस। इट्स अ सिक्योर एंड कंफर्टेबल हाउस मतलब वह एक सुरक्षित और आरामदायक
घर है। इट्स माई ग्रैंडफादर्स प्लेस मतलब वह मेरे दादाजी का घर है या वह मेरी दादाजी की जगह है। इट्स अ सिक्योर एंड कंफर्टेबल हाउस मतलब वह एक सुरक्षित और आरामदायक घर है। वह एक सुरक्षित और आरामदायक घर है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। कंफर्टेबल हाउस। तू निकल यहाँ से। ए रुक, मुझे तो उसका लगेज निकल। अब यहां पे जो रणवीर कपूर बोलता है तू निकल यहां से, ड्राइवर को, तू निकल यहां से, हे रुक, तू निकल यहां से मतलब यू कैन लीव, हे रुक मतलब वेट। तू निकल यहां से मतलब यू कैन लीव। हे रुक मतलब वेट। हम बोलते ना तू निकल यहां से, ओ वेट, यू कैन लीव, वेट। मंजोत उसका लगेज निकाल। मंजोत उसका लगेज निकाल, इसका बनेगा मंजोत टेक आउट हर लगेज। तू निकल यहां से, हे रुक। तू निकल मतलब यू कैन लीव, हे रुक मतलब वेट। मंजोत उसका लगेज निकाल। मंजोत टेक आउट हर लगेज। टेक आउट हर लगेज। लगेज मतलब सामान, जो उसके बैग है। ठीक है, बैग को यहां पे क्या बोला गया है? लगेज बोलते हैं। जो भी आपका सामान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लगेज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलिएगा इस आगे देखते हैं। मुझे तो उसका लगेज निकल, मैं आता हूं तुझसे मिलने। अब यहां पे रणवीर कपूर बोलता है मैं आता हूं तुझसे मिलने। मैं आता हूं तुझसे मिलने, तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं मैं आता हूं तुझसे मिलने मतलब आई विल कम टू मीट यू, या ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आई विल स्विंग बाय टू सी यू। मैं आता हूं तुझसे मिलने, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल कम टू मीट यू या आई विल स्विंग बाय टू सी यू। मैं आता हूं तुझसे मिलने, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल स्विंग बाय टू सी यू। आई विल स्विंग बाय टू सी यू। ठीक है, एक नया वर्ड है, नया सेंटेंस है जो आप यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू से मैं आता हूं तुझसे मिलने, इसको इंग्लिश में आई विल स्विंग बाय टू सी यू। आई विल स्विंग बाय टू सी यू। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे देखते हैं। मैं हूं तुझसे मिलने। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब यहां पे रणवीर कपूर बोलता है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मतलब इसका मतलब है अपना ख्याल रखना। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मतलब अपनी देखभाल करना या अपना ख्याल रखना। हम किसी को बहुत बार बोलते हैं ना कि अपना ख्याल रखना, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो गाइज यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। सो गाइज यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये मैंने ली है एनिमल मूवी से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Keep on English. Now I'll see you in the next class. Bye bye.